नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और अब मैं बाबा मखदूम के अंदर मौजूद हूँ। हर साल रहता हूँ, 611वां उर्स चल रहा है, लेकिन सोहेल खंडवानी जी को मिलने के लिए तमाम पॉलिटिशियन तो आते ही है, समाज सेवक भी आते हैं, लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा है कि मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया, जिसने समुद्रों की लहरों से लड़ते हुए जो हादसा पेश आया समुद्र के अंदर, कई सारे लोगों की जान उन्होंने बचाई है। मैं पहले आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ भामला। आरिफ भामला जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जब वो हादसा हुआ तो आप वहां पर क्या कर रहे थे और कितने डिस्टेंस में आप वहां पर? एक वेसल JD3 में बर्थ हुआ था, उसमें से पायलट पापा नंबर साहब को हम लोग ने दिसंबर गया और मुंबई आ रहे थे। तो JD4 के आसपास जब थे तो कंट्रोल से कॉल आई थी, VHF रहते ना, तो एक सर्टेन लोकेशन था, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था बोले, तो इमरजेंसी जो बोले तुमको फौरन जाना पड़ेगा। तो उसी स्पीड में जो 15 to 20 मिनट्स का जो रास्ता था, तो हमने 8-10 मिनट में पूरा कवर कर दिया पूरा। तो आप वहां पर क्या कर रहे थे, क्या करते हो? मैं एज अ मास्टर पायलट बोर्ड में काम कर रहा हूँ। पायलट को बोर्ड करना, फिर डिसेंबर करना और फिर शोर पे लेके आना। तो वहां जो हादसा हुआ, जो लोग वहां पर मर चुके हैं, तो ऐसा कितने लोग जो है ऑफिशियली कितने लोग वहां पर जो है मरे? स्कोर तो 13 का बता रहे हैं, अभी कम ज्यादा पता नहीं कुछ, लेकिन हमने उन्हें जो डेड बॉडी देखे थे वो 3-4 थे। अच्छा जी। तो अब ये हादसा हो जाने के बाद इज अ मुस्लिम, क्या महाराष्ट्र के किसी पॉलिटिशियन ने, सोहेल भाई ने तो आपको याद किया, आप यहाँ पर पहुंचे, ये तो अपनी एक अलग बात है, लेकिन जो एक दायित्व तो बनता है राजनीतिक, किसी ने आपसे संपर्क किया, आपको अप्रिशिएट किया क्या? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे जी ने किया जी। और किसी ने नहीं किया? अभी राज ठाकरे का परसों का अपॉइंटमेंट है सर। अच्छा, मुस्लिम नेता ने अभी तक किसी ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है? अभी कांटेक्ट बोले तो अभी जो अपने पॉलिटिशियन जो जब मैंने इंटरेस्टेड जो बंदे, तो बात आगे बढ़ा रहे। नहीं, अभी बात आगे बढ़ रही है, उन तक मैसेज अभी तक जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के पास ऑलरेडी मैसेज जा चुका है। सोहेल खंडवानी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि समाज में कितना बड़ा काम इस व्यक्ति ने किया, अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाई, और मुस्लिम नेताओं तक सिर्फ अभी मैसेज जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आरिफ भाई आज इधर मखदूम शोभा के मेले में इधर आए और इनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि क्या हादसा था, इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा था और इन्होंने कैसी मदद की और कितने लोगों की जान बचाई। इन्होंने खाली एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एहसान नहीं किया है, जो मुस्लिम होके इतना बड़ा काम किया है, बल्कि मुंबईकर पे भी एहसान किया है। तो हर मुंबईकर इनसे प्राउड है और माहिम दरगाह ऐसे लोगों को हमेशा वेलकम करती है और हमेशा ये दुआ करती है कि हर एक में ऐसा जज्बा होना चाहिए जो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाने की कुव्वत रखते हैं। सोहेल भाई, जान पे खेलने वाले तो खेल ही जाते हैं, मगर जो समाज के बड़े रुतबेदार लोग होते हैं, क्या उनका कुछ फर्ज नहीं बनता है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स उनका फर्ज बढ़ता है। अगर इलेक्शन 2 महीने बाद होता तो ये हर जगह पे होते थे अभी, बट टाइम की बात है, सर्कमस्टेंसेस की बात है, बट ऐसे लोग जो है वो ये रियलिटी है, बाकी सब रील है। एक रियलिटी होती है और रील होती है। रील तो दुनिया देखती है, मगर ये रियलिटी है। लांबे जी यहाँ पर है। लांबे जी, मैं आपसे जानना चाहता, आपने भी काफी दुनिया देखी है, और जब समाज में इस तरीके का सडनली कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम भी थोड़ा सा उत्साहित हो जाते कि वेरी डिफरेंट पर्सन। क्या लगता है कि समाज के, चलिए राज ठाकरे जी ने याद किया, उद्धव जी ने याद किया, लेकिन हमारे कुछ मुस्लिम नेता भी हैं महाराष्ट्र में। देखिए, ऐसा है कि पहले मैं आरिफ भाई को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी और हौसला दिया कि वहां पे उन्होंने 35 से 40 लोगों की जानें बचाई। मैं उनके लिए इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अब रहा सवाल कि पॉलिटिशियन या तो किसी और लोग जो हैं, ये जिसका उसका अपना जाती मामला होता है। अभी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सोहेल खंडवानी साहब ने सोचा कि भाई आरिफ भाई का वेलकम किया जाए, उनको सम्मान किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। तो ये जो है वो हर इंसान के दिलों में नहीं आती बातें। जो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, होशियार हैं और जो जिसने दुनिया देखा है, ये चीजें जो है हमको फख्र होना चाहिए कि हमारे मुस्लिम कौम के आरिफ भाई जो हैं, आरिफ भामला साहब जो हैं, इन्होंने अपनी जान पे जान की बाजी लगा के इतने लोगों की जान बचाई। ये हमारे बहुत फख्र की बात है मुसलमानों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हम ये आपके माध्यम से जितने मुस्लिम लीडरान या और मुस्लिम बड़े ओहदे वाले जो देख रहे हैं, देखेंगे ये चीजें, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हम हमारे कौम के लिए, लोगों के लिए और उनकी फलाह व बहबूदी के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए
सबने आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की जो है हिम्मत अफजाई करना चाहिए। सोहेल खंडवानी ने जो बात की, रियल लाइफ की जो बात की, वो अपने आप में कुछ तो कहती है कि लोगों को अब रील से ज्यादा रियलिटी पे आना चाहिए। अगर उन्होंने एक बात और भी कही कि इलेक्शन शायद 2 महीने के बाद होता तो आसिफ बामला हर मंच पर उपस्थित होते सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन अभी भी समय नहीं बीता है। अभी भी ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और समाज के अंदर जो भी इनके जैसे लोग हैं, ऐसे सारे लोगों के बारे में विचार विमर्श करके मैं तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुस्लिम होने के नाते काम नहीं किया, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाई। मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार को भी ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचना चाहिए। वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अपने आप में आरिफ बामला जो है उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन मासूमों की जान बचाई जो समुद्र की लहरों में गोते लगा करके अपनी जान को खो देने वाले थे इंसानियत के लिए। और जब इंसानियत आगे होती है तो मदद भी होती है। सवाल तो बड़ा टेढ़ा था लेकिन उसका जवाब नहीं कोई भी दे सकता है, लेकिन लिफाफे के पीछे की जो मजमून है वो लोगों को समझना चाहिए। इनके चेहरे पे बता रहा है कि कितने करोड़पति हैं। भले ये करोड़पति ना हो मगर दिल से तो ये करोड़पति लग ही रहे हैं, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आरिफ भाई, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे से वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, हमारा काम है कि आपके मैसेज को समाज तक ले जाना और आपकी रियलिटी को ग्राउंड पर दिखाना, जिससे लोग आपसे अप्रिशिएट और आप तक मिला। आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।